हाय स्टूडेंट, कैसे आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। आपको पता है जैसे हमने ये देखा था पिछली वीडियो में स्टार्ट किया था हमने कुलॉम से देखा था क्या होता है। हमने देखा था कि ये जो एक बार मैं बताता हूँ देखा था कि Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आया था कुलॉम से। याद है आपको कि दो चार्ज है तो उन दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो होती है उसके स्क्वायर के इनवर्स ये प्रोपोर्शनल होता है। ये बात हमने देखी थी इसमें। ये जो k था हमारा कांस्टेंट, इसको हमने कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माना था, जिसकी वजह 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर थी। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हम देख चुके थे। यहां तक ये बात आपको पता है। मैं बताया था कि अगर ये जो स्टूडेंट ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है इसको हम परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम के नॉट है ना, तो यानी कि जब दो चार्ज पार्टिकल कहां रखे हुए हैं, वैक्यूम में रखे हुए हैं, तब की बात कर रहे हैं। तो विटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, ये कब है? ये जब कोई भी दो चार्ज पार्टिकल कहां रखे हुए हैं, किसी वैक्यूम में रखे हुए हैं, तभी की बात हुई थी। ठीक है, फिर हमने इसका वेक्टर फॉर्म देखा था। कैसे देखा था? वेक्टर फॉर्म कैसे देखा था हमने? कि वेक्टर फॉर्म देखा था, याद है आपको? जैसे F1 पर क्या होता है? F1 पर यानी कि 1 पर Q1 पर फोर्स ड्यू टू Q2, Q1 पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, तो यानी F1 पर 2 की वजह से। ठीक है, तो क्या रहता है इसका? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, Q1 Q2 बाय R1। तो R क्या डिस्टेंस क्या देता है? R। ठीक है, R1 से R2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा स्टूडेंट, ये ना R1 से 2 तक, तो ये क्या हो जाएगा से R1 माइनस R2। ठीक है, क्योंकि ये 1 हुआ और ये 2 हुआ, तो यहां ये ना यहां से चेक कर रहे हैं क्योंकि इससे फोर्स इस पर, तो ये हुआ इनिशियल पोजीशन, ये हुआ फाइनल पोजीशन, तो फाइनल यानी R1 में R2 माइनस करेंगे और यहीं से आएगा क्या स्टूडेंट? इसका R12 का वेक्टर यानी कैप, जिसको हम क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर कहते हैं, या इसको डायरेक्शन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगर इसको तोड़ना चाहें तो मैं बताया था क्या हो सकता है? F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और यहां से इसको तोड़ देंगे तो देखिए इसमें क्या रहेगा? R1 माइनस R2 का वेक्टर, ये होता ना जैसे कि बताया था नहीं, और यहां से इसका मॉड, तो ये हो गया सॉरी वेक्टर हो गया, ये हो गया वेक्टर, और यहां से क्या देगा? मॉड आ जाएगा R1 माइनस R2 वेक्टर का मॉड, यही तो होता है ना, बताया था। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या देगा? F12 आ जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर की पावर क्यूब, और यहां से आ जाएगा क्या? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आया था हमारा वेक्टर फॉर्म, यानी कि 1 2 का है तो इस तरीके आ जाएगा, और 2 1 का हो जाएगा तो इसको चेंज कर देंगे, यानी F21 की बात कहते हैं फोर्स Q2 पर ड्यू टू Q1, तो 2 क्या जाएगा स्टूडेंट? यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R2 माइनस R1 की पावर क्यूब, और यहां से R2 माइनस R1 वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा, बस ये हमने देखा था, यहां तक हमारी बात हो चुकी है स्टूडेंट। आइए आप थोड़ा सा कुछ और डिस्कस करते हैं, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो यहां तक हो चुका था। अब देखते हैं स्टूडेंट, कुछ इसमें कुछ इस नियम की कुछ खामियां भी हैं, कुछ कमियां भी हैं, उन कमियों को देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, ये नियम जो है ये सब जगह काम नहीं करता है, तो कहां काम नहीं करेगा देखते हैं। तो इसकी कुछ कमियां हैं जो लिमिटेशन है। ठीक है, 3 कह सकते हैं लिमिटेशन कैसे हैं। फर्स्ट ये इसकी कहता है कि चार्ज मस्ट बी पॉइंटेड, यानी ये चार्ज होना चाहिए वो पॉइंटेड होना चाहिए, बहुत ही पॉइंट फॉर्म में, यानी कि इतना ही बहुत ह्यूज चार्ज नहीं होना चाहिए, ये पॉइंट और स्फीयर का चार्ज होना चाहिए स्टूडेंट। ये कहता है कि पहला नियम किसमें काम करता है? सिर्फ उन्हीं में काम करता है जहां पे चार्ज कैसा होता है? पॉइंटेड होता है, यानी कि स्फीयर का चार्ज होता है। ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूटेड इधर उधर चार्ज होगा तो वो काम नहीं करेगा, फिर उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, एक्सपेंड करके फाइंड कर सकते हैं। इसी का थोड़ा दूसरा है, लेकिन बट अभी चार्ज का समझिए, हमारा पॉइंट समझिए। दूसरा पॉइंट कहता है स्टूडेंट कि चार्ज मस्ट बी सेपरेटेड ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि लगभग दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस इससे ज्यादा होना चाहिए, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अगर 10 की पावर दो चार्ज पार्टिकल हमने रख दिए जिनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 से कम होगी, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, इससे ये ग्रेटर होना चाहिए, मैं ऐसे यानी इससे ज्यादा होना चाहिए। तो अगर इससे कम होगी स्टूडेंट, यानी कि इससे अगर डिस्टेंस कम होगी तो क्या होगा, फिर बहुत पास पास आ जाएंगे। जब बहुत पास आ जाएंगे तो जो न्यूक्लियस होते हैं स्टूडेंट दो, उन वो डोमिनेट हो जाएगा, जो न्यूक्लियस फोर्स हो जाएगा वो डोमिनेट हो जाएगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट नहीं रह पाएगा, ठीक है। उसके ऊपर किसका प्रभाव आ जाएगा, वो रेसिस्टिव हो जाएगा। यानी कि जो आपका अगर दो चार्ज पार्टिकल बहुत पास पास रख दिए, एक ये है और एक ये है, बहुत पास पास रख दिए, तो इन दोनों का जो न्यूक्लियस फोर्स हो जाएगा स्टूडेंट, वो क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा, और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होना चाहिए वो रेसिस्टिव हो जाएगा, यानी वो खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, और जबकि इनके न्यूक्लियस का फोर्स हो जाएगा ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। इस वजह से कहते हैं कि जो दो चार्ज पार्टिकल होने चाहिए वो सेपरेट होने चाहिए, कम से कम उनकी बीच की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो 10⁻⁻15 मीटर से ग्रेटर होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमने देखे कि इस तरीके से ये कुछ इसके कह सकते हैं कि इसकी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं जिनको हम देख रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या कहा मैंने कि चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंटेड होना चाहिए, चार्ज मस्ट बी पॉइंटेड, और सेकंड क्या है कि चार्ज मस्ट बी सेपरेटेड ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। आइए आगे देखते हैं। ठीक है सर, तो ये है। अब देखो क्या कहता है, तीसरा पॉइंट क्या कहता है, चार्ज मस्ट बी रेस्ट। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जब बात कर रहे हैं स्टैटिक, जब रुका हुआ होना चाहिए, तो दो चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। अगर वो मूव कर रहे होंगे तो उनके बीच का जो फोर्स होगा वो फिर वेरी कर जाएगा। ये दो पार्टिकल जिनके बीच की हम बात कर रहे हैं, जिनके बीच की फोर्स की बात कर रहे हैं, वो कैसे होनी चाहिए स्टूडेंट, वो रेस्ट में होनी चाहिए। अगर दो चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है तो कह देंगे कि क्या है, वो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा। अदरवाइज अगर आप जैसे ही वो मूव कर रहे होंगे तो हो सकता है वो चार्ज जो फोर्स होगा स्टूडेंट वो क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। तो 3 पॉइंट है, यानी कि 3 कंडीशन होंगी तभी ये काम करेगा। पहली कंडीशन है कि चार्ज रेस्ट होना चाहिए, यानी मूविंग चार्ज पर ये फोर्स काम नहीं करता है। दूसरा, चार्ज मस्ट बी पॉइंटेड, चार्ज बहुत पॉइंटेड होनी चाहिए, और यदि एक पॉइंट पे होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए, और चार्ज मस्ट बी सेपरेटेड ग्रेटर देन 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 3 पॉइंट है जहां पे ये नियम जो है कोई आपका काम नहीं करता है, जैसे कि बट हमारा जो जैसे ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है, यूनिवर्सल है, वो हर जगह काम करता है हर कंडीशन में, बट ये इसकी 3 कंडीशन है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हो गया 3 कंडीशन। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं स्टूडेंट। अब देखिए होता क्या है कि ये हमने बताया था मैंने कि जब कोई वैक्यूम है तो हमने वैक्यूम पर फोर्स बात कर रहे थे, वैक्यूम पर फोर्स कितना था। हम एक वही बात करते हैं, फाइंड क्या करने जा रहे हैं, हम फाइंड करने जा रहे हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इसी क्वेश्चन दूसरे नाम जानते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी, या फिर हम कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब होता क्या स्टूडेंट, मैंने बताया कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे, क्या रखें वैक्यूम में, मानते हैं कि Q1 एंड Q2
दो चार्ज पार्टिकल हमने वैक्यूम में रख दिया स्टूडेंट आर डिस्टेंस पर। वैक्यूम रखकर कितना फोर्स होगा इनके बीच में? तो इनके बीच में अगर वैक्यूम की बात करते हैं स्टूडेंट तो वैक्यूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा क्यों? ये क्योंकि ये किसकी परमिटिविटी है? वैक्यूम के। Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया। दूसरी चीज स्टूडेंट, अगर इसको हम उठा करके किसी दूसरे मीडियम में रख दें, किसी वाटर में रख दें, सपोज इसको पानी में अगर डुबो कर रख दें, अगर स्ट्रेट आप इसको वाटर में डुबो कर रख देंगे तो इसका जो जितना फोर्स है सेम डिस्टेंस पर सेम चार्ज को अभी आपने एयर में रखा है, ठीक है। अगर इसको हम किसी दूसरे मीडियम में रख दें उठा करके, तो मान लेते हैं किसी अदर मीडियम में हमने एम लिख दिया मीडियम में, इसमें रख दिया, देखिए इसमें क्या होगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा। नॉट यानी ये वैक्यूम की परमिटिविटी। इसमें जो परमिटिविटी है ये मीडियम पे डिपेंड करती है। क्या पे डिपेंड करती है? मीडियम पे डिपेंड करती है। डिफरेंट डिफरेंट मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने माना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन, बस ऐसे रह देते, किसी मीडियम की होगी, और Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है? इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दिए, तो आप करेंगे इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इसमें क्या देगा? एफ वैक्यूम अपॉन एफ एम से यहां से रहेगा, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, नीचे भी दिया जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब आप कट कर देंगे, देखिए ये यहां से ये टर्म कट जाएगा, ये वही रह जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया। तो देखिए स्टूडेंट आ क्या गया? यहां से आ गया एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम इन फोर्स ऑफ वैक्यूम इन फोर्स इन वैक्यूम एंड फोर्स इन मीडियम आ जाएगा। देखिए स्टूडेंट, ये देखिए स्टूडेंट जो एफ यानी कहां पहुंच जाएगा? ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ साइन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है स्टूडेंट, और इसी को हम किसी एप्सिलॉन और से आर से नोट करते हैं और यह के कह सकते हैं, कांस्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट इसको हम कह सकते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट यानी के से नोट करते हैं, के बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जो होता है स्टूडेंट, ये जो के है इसी को के इज नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या इसी को हम कह सकते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी को हम क्या कहते हैं? के को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं, और इसी को हम क्या कह सकते हैं? परमिटिविटी कहते हैं। तो अगर स्टूडेंट हमें किसी मीडियम की परमिटिविटी नहीं पता है तो हम क्या कर सकते हैं? यहां से इसको हम कह सकते हैं के इंटू एप्सिलॉन नॉट, यानी कि हम वहां पे अगर उसका हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता है तो हम यहाँ पे सीधी सीधी देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए, यानी किसी मीडियम में जो है स्टूडेंट इसको एफ मीडियम क्या रख सकते हैं? 1/4 पाई, और एफ क्या रख सकते हैं स्टूडेंट? यहां से के एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से अगर किसी मीडियम का हमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पता हो जाएगा तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि हमें पता ही है इसको, या ऐसे सेपरेट कर सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट इनटू 1/k, ये तो हमें पता ही था 9 है, इसकी हमें पता होगी इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये समझना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं, ये जो अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि इसको कह सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कह सकते हैं कि द फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ वैक्यूम, क्या कह सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डिफाइन कर रहे हैं। क्या स्टूडेंट? द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम ड्यू टू फोर्स इन वैक्यूम ड्यू टू टू चार्ज पार्टिकल सेपरेटेड। मैं यहां पर नोट कर देता हूं थोड़ा सा, यहां कर देते हैं ना, ये हो गया ना आपका नोट। इसकी डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज a रेशियो ऑफ फोर्स ड्यू टू
टू चार्ज पार्टिकल placed in a vacuum and force due to these same particle placed in a medium at same distance ठीक है। यानी कि कह सकते हैं कि ये एक रेशियो है दो फोर्स का, दो सेम चार्ज पार्टिकल जब किसी वैक्यूम में रखे होते हैं, जब वैक्यूम में रखे होते हैं तो कितना फोर्स जनरेट होता है, और जब उतनी ही डिस्टेंस पर उन्हीं चार्ज पार्टिकल को हम किसी मीडियम में रखते हैं तो कितना फोर्स जनरेट होता है, उन दोनों का रेशियो फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात आपको उम्मीद कर रहा हूं ये समझ में आ गई होगी। तो आइए अब आगे थोड़ा देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए स्टूडेंट कंपेयर करते हैं किस किस में कंपेयर कर रहे हैं, कहां पे हम एक तो यही इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, इन दोनों के बीच में हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। पहले कुछ इनकी समानता है, सिमिलरिटीज हैं, ठीक है, और कुछ डिससिमिलरिटीज हैं, कुछ इनकी दूर मतलब डिफरेंस भी है। तो देखिए दोनों समानता क्या है, बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स। अब समझते होंगे कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, यानी कि इनका वर्क होता है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी कैसे भी किसी पाथ पे रखिए, कैसे भी रखिए, जितना भी उनका अगर वर्क डन होगा तो वो क्या होगा, किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए इनको हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इन दोनों में कंपेयर कर रहे हैं तो बोथ आर कंजर्वेटिव फोर्स, यही बात आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये दोनों कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दूसरा कह सकते हैं बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, और ये क्या होता है स्टूडेंट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास, यानी कि ये प्रोपोर्शनल लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तीसरा क्या स्टूडेंट, बोथ आर, यहां पे ये सेम हो जाएगा, बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है स्टूडेंट, दोनों क्या है कि जो दो चार्ज पार्टिकल के मास हो या उनका चार्ज हो, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये दोनों ही उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। क्यों स्टूडेंट, आप जानते हैं इसके क्या बनता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 into q2 by r स्क्वायर, आप इसको जानते हैं। और इसका क्या होता है स्टूडेंट, f क्या होता है, gm1 m2 by r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो सेम। ठीक है, चौथा बात कह सकते हैं कि बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस, बोथ आर सेंट्रल फोर्स, मतलब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट कि दो चार्ज पार्टिकल रखे हुए तो इनके बीच का जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो कहां से नापी जाएगी, इन दोनों के सेंटर से ही नापी जाएगी, और जो फोर्स रहेगा वो इन दोनों के सेंटर के ही दोनों तरफ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये नहीं कि ये फोर्स इधर जाता है, नहीं, दोनों के सेंटर फोर्स होता है। ये कैसे हैं स्टूडेंट, ये दोनों सेंट्रल फोर्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों टाइप के, दोनों का जो फोर्स लगता है वो कहां से कहां लगता है, सेंटर से सेंटर की तरफ, या तो ये इधर बाहर तरफ हो सकता है या अंदर तरफ हो सकता है, यानी कि ये फोर्स इधर नहीं जा सकती, कहां जाएगा, सेंटर की तरफ, और जो डिस्टेंस नापी जाएगी स्टूडेंट को कहां से होगी, सेंटर टू सेंटर होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इनकी समानता है। ठीक है स्टूडेंट, दोनों में क्या कहा कि मैंने क्या कहा, दोनों कैसे कंजर्वेटिव फोर्स है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं, या तो मास के या तो चार्ज के। तीसरा, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम।
और नेक्स्ट क्या कहा मैंने कि बोथ आर सेंट्रल फोर्स, यानी कि इन दोनों का जो डिस्टेंस नापी जाएगी वो सेंटर सेंटर होगी और फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो कहां होगी, दोनों बॉडी के सेंटर की तरफ होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कुछ इन दोनों में समानता है। अब इन दोनों में कुछ डिफरेंसेस भी हैं, कुछ डिफरेंसेस भी हैं। क्या है डिफरेंसेस? भैया डिफरेंस है, मैं ऊपर ही कर दूं, दिख रहा होगा तो आपको, यहां पर करता हूं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस आता है स्टूडेंट, देखिए यहां पे फर्स्ट डिफरेंस है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, ये दोनों टाइप हो सकता है स्टूडेंट। ये अट्रैक्शन भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है, दूर जा सकते हैं, मैं बताया था आपको। बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। ठीक है स्टूडेंट, कि जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है क्या होता है, हमेशा ही अट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल नहीं कर सकता, हमेशा ही ऑब्जेक्ट का करेगा आपस में अट्रैक्ट करता है। दूसरा स्टूडेंट जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, फोर्स डिपेंड्स ऑन मीडियम, यानी कि जो हमारा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये किसी मीडियम में डिपेंड करता है। मैंने बताया अभी कि हमने देखा था परमिटिविटी देखी थी, रिलेटिव परमिटिविटी, कि जो वाटर में कुछ और होता है वही अगर हम बात करते हैं वाटर में रख दें कोई चार्ज पार्टिकल तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या हम अगर किसी मीडियम यानी वैक्यूम में रख दें तो ज्यादा हो जाएगा। बट जो आप जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स चाहे बॉडी को आप पानी में रख दीजिए, बाहर रख दीजिए, कहीं भी रखिए बराबर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा जी है वो क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। बट जो यहाँ पे एफ या नॉट ये क्या है, ये मीडियम पे डिपेंड करती है, ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, बट जो जी है हमारे यहाँ ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ठीक है, बट ग्रेविटेशनल फोर्स does not depend on medium। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फोर्स जो हमारा मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बट हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, यानी मीडियम चेंज होगा तो फोर्स भी चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ गया कि दोनों डिफरेंसेस क्या है, ये पूछ सकता है, दोनों में आ सकता है आपका क्वेश्चन, सीधे पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, तो आपको ये पता होना चाहिए। या सीधे से पूछ सकता है क्या ये ऐसा होता है, ये नहीं हो सकता, तो 2 3 4 आपको डिफरेंसेस हैं, 4 इसकी समानता है और 2 इसमें डिफरेंस बता दिए मैंने आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। आइए अब थोड़ा सा इनमें संबंध और देखते हैं। तो मानते हैं दोनों में कुछ एक रिलेशन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए ये हमारा कोई चार्ज के लिए, इसका चार्ज Q1 है, इसका चार्ज Q2 है, इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, दोनों बीच की डिस्टेंस हमने माना R है। ठीक है स्टूडेंट, ये 2 ऑब्जेक्ट है, अगर चार्ज है तो जानते हो मास भी होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो अब अगर बात करते हैं स्टूडेंट, ये दोनों वैक्यूम में ही ऐसा मानते हैं, तो देखिए स्टूडेंट अगर बात करते हैं हम Fe की, Fe माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल, कितना होगा स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे बात करते हैं F G है ना ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट G M1 M2 by R स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, अब क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों डिवाइड कर दें तो क्या जाएगा, देखिए इसमें Fe अपॉन F G, यहाँ से क्या स्टूडेंट, देखिए यह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा स्टूडेंट G M1 M2 बाय R स्क्वायर, ये R स्क्वायर काट देते हैं, तो देखिए स्टूडेंट क्या आ जाएगा यहाँ से Fe बाय Fg, तो ये नीचे आ जाएगा, देखिए क्या आ जाएगा यहाँ से स्टूडेंट Q1 into Q2 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G M1 into M2। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरीके से आपको ये आ गया, और अब जब भी आपको दोनों में कंपेयर करना हो तो कर सकते हैं। जैसे अगर मानते हैं एक प्रोटॉन है, ठीक है स्टूडेंट, मतलब एक प्रोटॉन, अब देखिए स्टूडेंट एक चीज देखें ना, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन दोनों का रिलेशन कितना है, इन दोनों में डिस्टेंस देखिए, क्योंकि डिस्टेंस दोनों चार्ज पर क्या होगी, खत्म हो चुके हैं। तो मानते हैं कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर रखे हुए, ठीक है स्टूडेंट, तो अब जानते हैं इसका चार्ज कितना 1.6 × 10⁻19 -19, इसका भी -1.6 × 10⁻19, और बात करते हैं स्टूडेंट फिर इनका मास से बात करते हैं, इसका मास होता है स्टूडेंट
इसका मास 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg, और इसका जाएगा स्टूडेंट कितना 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब आप चाहें तो स्टूडेंट इसको रख करके यहां से चेक कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा देखिए, तो Fe अपॉन Fg रख दीजिए स्टूडेंट, तो 9 ये कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -19 इंटू -1.6 इंटू 10 की पावर -19, और नीचे आ जाएगा ये 1/4 पाई, पता है आपको कितना है स्टूडेंट, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है स्टूडेंट 9 इंटू 10 की पावर 9। जी आपको पता है स्टूडेंट 6.67 इंटू 10 की पावर -11, और m1 1.6 इंटू 10 की 1.67 इंटू 10 की पावर -27 एंड 9.1 इंटू 10 की पावर -31। अब आप इसको कर दीजिएगा और डिवाइड करके सॉल्व करके ये आपके सामने आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट एक चीज और बताऊं, जो मैं बताऊंगा आपको कि इन दोनों में एक डिफरेंस आप और कर सकते हो कि जो हमारा, मैं बता चुका हूं वैसे, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो काफी वीक होता है। मैं कहता है कि अगर 1 कूलम चार्ज को हम रख देते हैं तो आप यहां से रखेंगे देखिए तो बहुत ज्यादा है चार्ज, यानी कि बॉडी के बीच में जो दो चार्ज पार्टिकल होते हैं, क्या होता है उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, बट जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात डिपेंड करना, ठीक है। तो यहां से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा और फिर दोनों कंपेयर करके फाइंड करना है कितना में इसमें क्या आंसर आ रहा है, इन दोनों का रेशियो क्या आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। आइए इसमें कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर आगे कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। वैसे तो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हम एक सेपरेट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, बट एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा आप घर पे भी ट्राई करेंगे तो वो आपसे बनेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं यहां से, कह रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल ईच हैविंग पॉजिटिव चार्ज है, टू चार्ज पार्टिकल ऑफ पॉजिटिव चार्ज में, ठीक है, जिनका दोनों में से बराबर चार्ज 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस है, सॉरी कह रहा है दो चार्ज पार्टिकल दोनों पॉजिटिव ध्यान रखना है और दोनों में बराबर चार्ज, ठीक है स्टूडेंट, यानी Q1 और Q2 क्या है दोनों स्टूडेंट बराबर है, यानी Q1 इक्वल टू Q2 बराबर Q है, वो पॉजिटिव, ठीक है स्टूडेंट। एंड कह रहा है दोनों के बीच में जो फोर्स है वो कह रहा है कितना है 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन, इतना फोर्स है दोनों के बीच में, ठीक है स्टूडेंट, 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन इतना फोर्स है, और दोनों सेपरेटेड जो है वो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस r है वो है 5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है स्टूडेंट, जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखा है वो रखा 5 एंगस्ट्रॉम, कह रहा है कि दो टू पॉजिटिव चार्ज आयंस हैं, टू पॉजिटिव चार्ज आयंस are separated by 5 angstrom and the force between them is 3.7 into 10 की पावर माइनस 9 न्यूटन। तो अगर फाइंड हाउ मेनी, फाइंड करना है फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव आउट, कि बताना कितने इलेक्ट्रॉन्स जो n है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स उससे, अब जैसे स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज आयन है तो चार्ज कैसे आयन हुआ होगा, यानी जब उससे जितने इलेक्ट्रॉन निकाले गए होंगे, मानते जैसे कि सोडियम है, सोडियम, अब ये Na- कैसे हुआ जितने स्टूडेंट कि जितने इससे प्रोटॉन इससे जितने इलेक्ट्रॉन बाहर किया उतने ही इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज होता है बराबर होता है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जितना चार्ज हमने इससे नेगेटिव चार्ज जितना बाहर किया उतना ही इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया। दो आयन माने सोडियम के दो आयन हैं, तो हमने अगर दोनों से एक इलेक्ट्रॉन निकाला है तो उतना ही इनके ऊपर प्रोटॉन आ गया होगा, प्रोटॉन का चार्ज। तो अगर हम चार्ज यहां से पता कर सकें तो हम ये बता सकते हैं कितना चार्ज हमने बाहर किया होगा, क्योंकि जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन हमने निकाले उतने इनके अंदर पॉजिटिव चार्ज आया, तो अगर जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा। और अगर हमें पता है कि चार्ज पता हो जाएगा तो आप जानते हैं Q बराबर होता है Ne, हमें चार्ज पता होगा कि हमने इतना चार्ज बाहर रिमूव किया है, चार्ज पता होगा, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ओके। तो आइए समझ गए, उम्मीद कर रहा हूं समझ आते होंगे। तो देखिए स्टूडेंट जानते हैं F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर, ये F दिया स्टूडेंट 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ये हमें पता है स्टूडेंट कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9, और यहाँ से स्टूडेंट ये Q1 Q2 बराबर है तो Q स्क्वायर हो जाएगा,
और अपॉन आर, तो आर कितना स्ट्रॉन्ग होगा 5 एंगस्ट्रॉम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10, इसको चेंज करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आप जानते हैं मीटर। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट ये 3 पॉइंट ये 9 नीचे आ जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर ये 9 है सॉरी स्टूडेंट, तो देखिए क्या जाएगा 3.7 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये जो स्टूडेंट 5 की पावर 2 है जो स्क्वायर है, तो 5 का कितना देगा स्टूडेंट 25 इंटू 10 की पावर स्टूडेंट कितना देगा माइनस 20 और इक्वल टू क्यू स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट अगर यहां से देखें तो मैं यहां से क्यू बराबर करूं तो अंडर रूट आ जाएगा यहां से, देखिए स्टूडेंट। तो बात करते हैं देखिए यहां से कितना जाएगा, ये 3.7 को हम 3.6 कर सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको थोड़ा सा चेंज करता हूं थोड़ा इजी हो जाए, तो मैं इसको थोड़ा 3.6 कर देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो और इसमें देखते हैं यहाँ 10 की पावर कितना देगा, 10 की पावर 9, ये ऊपर जाके कितना माइनस का 18 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे 9। ठीक है स्टूडेंट, और इंटू 25 इंटू 10 की पावर माइनस 20। अब स्टूडेंट अगर यहाँ से हम बाहर करना चाहें तो देखिए क्या क्या बाहर आ जाएगा, 9 से डिवाइड करते तो ये 4 बार पड़ जाएगा, 0.4 आ जाएगा, तो आप डिवाइड यहीं से कर दीजिएगा, इसको 3.6 कर देते हैं तो 0.4, तो मैंने यहीं से कर दिया तो इसको 0.4 मानते हैं। अब स्टूडेंट देखिए 0.4 को हम बाहर निकालेंगे, 0.4 को बाहर निकालेंगे कितना आएगा, देखिए 0.4 को हम बाहर करने जा रहे हैं तो 2 से करते हैं स्टूडेंट, 2 से नहीं करेंगे 0.6 से, तो 0.6 के आसपास आ जाएगा ये। ठीक है, 6 से 36 तो 0.6 कह सकते हैं, तो 0.6 आए इंटू 5 से स्टूडेंट करेंगे कितना आएगा, 25 से 5 बाहर आ जाएगा, और 10 की पावर देखिए 18 और 20 कितना हो गया स्टूडेंट 48 हो गया क्या, तो 38 हो गया, 38 से कितना बाहर आ जाएगा स्टूडेंट, तो यह आ जाएगा 19 माइनस 19, यानी कि 0.6 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अगर इसको करना चाहें थोड़ा सा और बाहर निकालें सर 36 तो 6 तो कितना जाएगा स्टूडेंट यहाँ से 4, ये हो गया फिर से सही वही आ जाएगा, तो अब आप करना चाहें तो इसको 6 कहिए थे तो कितना देगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है स्टूडेंट, इतना हमारे पास चार्ज आ गया स्टूडेंट, क्या गया ये क्यू आ गया। अब हमें चाहिए कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्यू बराबर क्या होता है स्टूडेंट एन ई। ठीक है, यहाँ देखते हैं क्यू बराबर क्या होता है स्टूडेंट एन ई। अब यहाँ से n चाहिए तो n बराबर क्या जाएगा q अपॉन e, और q कितना है स्टूडेंट 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 बाई e कितना होता है तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब डिवाइड कर दीजिए तो ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा तो n कितना जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब क्या है कि हमने जो भी हमारे पास आयंस थे उससे हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए स्टूडेंट, 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या किया उससे बाहर रिमूव किया है, तभी ये हमारे पास आ गया। ठीक है स्टूडेंट, यानी इतना चार्ज उसके अंदर पॉजिटिव है, यानी कि उन आयंस के अंदर एक आयंस के अंदर इतना चार्ज है, तो इतना ही नेगेटिव चार्ज हमने बाहर किया होगा, तो नेगेटिव चार्ज भी पता होगा हमें इतना ही होगा। अब हमने इसे डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ पे कितना है 3.2, इसको डिवाइड कर दिया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा हो गया स्टूडेंट। ठीक है, तो आइए इस तरीके से आपको करना है, आइए आगे देखते हैं। अभी नोट हो गया होगा, तो आइए एक क्वेश्चन ये देखा हमने, अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ट्राई करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि देखिए एक मानते हैं 2 पित बॉय है या कोई 2 चार्ज पार्टिकल है, मानते हैं पित बॉय की होती है चार्ज ही होती है, तो एक ऐसे बॉय है और एक नीचे है। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए 8 ग्राम की बॉय है, इसका भार कितना है 8 ग्राम है। ठीक है, ये तो कह रहा है कि बताइए, और इसका मान लीजिए चार्ज ही मानते कुछ भी कि क्या माने इसका चार्ज, मैं मानता कुछ भी कि मान 1.2 इलेक्ट्रॉन का 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 को यहाँ इतना चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, ये बॉल ऐसे नीचे गिर रही है, तो कह बताइए ये इतना पॉजिटिव आ जाता है इसमें, कैसे है इतना पॉजिटिव, तो कह बताइए नीचे वाली बॉय पर, ये जो नीचे है इस पे कितना चार्ज दिया जा सके ताकि ये अपने ही डिस्टेंस पर 5 सेंटीमीटर पर 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर ही क्या रहे टंगी रहे। समझिए इसमें क्या करना है कि ये देखो भार का क्या होगा, नीचे से बॉल रखे हमने वो नीचे आ रही होगी,
यानी कि इसकी नीचे क्यों आएगी, क्योंकि इस पे mg फोर्स कार्य कर रहा है। 8 ग्राम की बॉल नीचे आएगी, इसका चार्ज 3.2 × 10 क्या है 19 है। तो स्टूडेंट ये जो नीचे की इसकी बॉडी जो है इस पर कितना चार्ज दिया जा सके ताकि ये उसको वहीं पर रोक दे, इस तरीके से। आप देखें एक चुंबक देखा, एक चुंबक है नीचे, दूसरा चुंबक लगा दें ताकि ये यहीं पे टंग जाए, नीचे ना आने पाए। और इसमें ये तब कैसा होगा जब दोनों बीच में कैसा होना चाहिए, रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे को क्या करें रिपल करते हों। यानी स्टूडेंट अगर ये पॉजिटिव स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए क्यू। तो ये क्यू कितना चार्ज हो ताकि ये 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऐसे ही टंगी है, नीचे ना आए। तो इसका क्या है कि जितना ये फोर्स इसको mg की वजह से, जिसके भार की वजह से जितना इसका वेट है स्टूडेंट, जितना वेट है किसका फर्स्ट वाली का, जितना वेट है mg, उतना ही फोर्स हम क्या करें ऊपर तरफ इसकी वजह से, इस बॉडी को इसका करें इस पर उतना ही फोर्स क्या करें स्टूडेंट एक्सर्ट कर दें। q1 ये है, मानिए q2 है, तो Q1 पर Q2 वजह से उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर दे, वो भी यानी ये mg नीचे तरफ तो इसमें ऊपर तरफ, तो ऊपर तरफ कैसा होगा स्टूडेंट पॉजिटिव फोर्स, पॉजिटिव चार्ज को इससे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव यानी रिपल्सिव फोर्स। तो क्या स्टूडेंट जितना वेट है 1 बाई, तो देखिए थोड़ा नोट करते हैं क्या क्या दिया है। Q1 दिया है 3.2 × 10 की पावर -19 ग्राम, m दिया है 8 ग्राम, मींस कह सकते हैं कि 8 × 10 की पावर -3 kg, ठीक है स्टूडेंट। और डिस्टेंस r मान लेते हैं कितना 5 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। ये कह सकते हैं कि 5 × 10 की पावर -2 मीटर। आइए करते हैं स्टूडेंट, देखिए अब मैंने कहा वेट mg, तो ये क्या चाहिए स्टूडेंट 1/4 पाई m0 q1 × q2 बाय r²। रख दी स्टूडेंट mg, तो यहाँ पे सीरीज में mg कर देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें m कितना दिया है यहाँ से 8 × 10 की पावर -3, g को स्टूडेंट यहाँ पे 10 मान लेते हैं, ठीक है। ये 9 × 10 की पावर 9, Q1 कितना है इसमें 3.2 × 10 की पावर -19, Q2 हम फाइंड करना है। R दिया इसमें यहाँ से कितना 5 × 10 की पावर -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 80 हो गया × 10 की पावर -3 बाई 9 × 10 की पावर 9, और ये 5 स्टूडेंट हो जाएगा 25 × 10 की पावर -4 बाई 3.2 × 10 की पावर -19। ये क्या आएगा स्टूडेंट हमारा, ये आएगा Q2। अब आप इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार डिवाइड करें तो 9 9 जाएगा, एक बार 9 बार जाएगा ये अबाउट, और इसको आप डिवाइड करके सॉल्व कर देंगे, ये आपका आगे काम है। तो Q2 कितना है स्टूडेंट यहाँ से, ये जितना भी हमारा आ जाएगा 9 × 10 की पावर 9 25 कर देंगे, 225 × 10 की पावर -7 बाई 10 की पावर 9 × 3.2 × 10 की पावर -19 कूलम। तो आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिएगा। तो इतना चार्ज हमारा कह सकते हैं कि इतना चार्ज होना चाहिए इस पर, तो तभी ये पॉइंट क्या होगी एक दूसरे को सेपरेट करके रख पाएंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये नीचे नहीं आएगी, तो ये आगे आपका काम है इसको कर दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इस तरीके के और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट। अब देखते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, यानी कि एक जगह पे बहुत सारे चार्ज रखे हो स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे चार्ज प्लेस्ड हैं, तो उनके बीच में कितना फोर्स, कैसे फोर्स इफेक्ट करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट इसको कहते हैं सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। क्या कहते हैं इसको, सुपर पोजिशन ऑफ चार्ज। इसका मींस क्या होता है स्टूडेंट, सुपर पोजिशन चार्ज का क्या होता है कि इसमें किसी एक वजह से, मानते मैं इस तरह समझिए आप थोड़ा सा कि ये मानते यहाँ पे कोई एक चार्ज ये है, दूसरा यहाँ पे ये है, तीसरा ये है, ये मानते 3 चार्ज है, ठीक है। इस तरीके से मानते ये 3 चार्ज पड़ रहे हैं, यहाँ से ये Q1 Q2 एंड Q3। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर ये तीनों पॉजिटिव आ जाए, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो इसकी तरफ से इसका ये चार्ज होगा, इसकी वजह से ये चार्ज होगा, ठीक है। ये हो जाएगा F12, क्योंकि 2 की वजह से 1 पर, तो F12, और इसकी वजह 3, तो यानी कि F13, यहाँ से R12 और R13, ठीक है। तो ये क्या कहना चाह रहा है
कि ये सेंटर से अगर डिस्टेंस माप लेते हैं इसके, तो ये इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट। और इनका वेक्टर सम जो होगा कहां से जाएगा, नेट ये इधर से जाएगा, आप जानते हैं ना। तो यानी जो F होगा, तो क्या करें स्टूडेंट कि जो F Q1 पे है, Q2 पे से जितना फोर्स काम कर रहा है और Q3 की वजह से कर रहा है, इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसको फोर्स, यानी कि जो Q2 है वो अपना स्वतंत्र, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे Q3 भी रखा हुआ, इसको जितना फोर्स इस पे एग्जर्ट करना होगा, जितना फोर्स इस पे दिखाना होगा, ताकत दिखानी होगी, वो दिखाएगा। उससे ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे Q3 भी है, Q3 भी अपने दिखा रहा है। इसी प्रकार से Q3 को भी कोई फर्क नहीं पड़ता है कि Q2 है, उसको जितना फोर्स इस पे करना होगा वो एग्जर्ट करेगा। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ऑफ द चार्ज। सुपरपोजिशन मतलब क्या होता है कि जब किसी दूसरे की वजह से प्रभावित ना हो, जैसे आप अपने दोस्तों में इसके होते हैं डिफेक्ट हो जाता है, मतलब कि आपका दोस्त पढ़ने नहीं जाता तो आप भी छुट्टी कर लेते हो, ये सुपरपोजिशन नहीं है कि आपका दोस्त की वजह से आप प्रभावित हो गए। हाँ, अगर आपका दोस्त जाए या ना जाए, आप फिर भी जा रहे हो, कंटिन्यू जा रहे हो, आपका दोस्त छुट्टी कर रहा है, तो इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। यानी आपके दोस्त से आप पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आए या ना आए, बट आप जरूर जाओगे, आपका जो काम है। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन। कि यानी कि यहां पे जो डिफरेंट, यानी कि वन चार्ज कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय अदर चार्ज इन मल्टीपल चार्जेस, कि बहुत सारे जब चार्ज रखे होते हैं तो उसकी वजह से कोई एक चार्ज दूसरी चार्ज से प्रभावित नहीं होता है, अफेक्टेड नहीं होता है, वो अपना जितना फोर्स दिखाना होता है वो उतनी ताकत से दिखाएगा। तो कह सकते हैं स्टूडेंट कि किसी एक चार्ज पर, यानी कि Q1 पर, द नेट फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इज अ वेक्टर सम, यानी कि इन सभी का वेक्टर सम जो होगा, हम बात करते हैं Q1 पर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल रखे हुए हैं, उन सभी चार्ज पार्टिकल कितना कितना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, अगर इसकी बात करना चाहें तो इसको कहते हैं वेक्टर सम। आप सभी का वेक्टर सम फाइंड कीजिए और जोड़ दीजिए, तो उसको क्या कहेंगे कि हमारा उतना नेट फोर्स हो जाएगा। कैसे स्टूडेंट, मैं मानते हैं कि मैं Q1 पर जो है, Q1 पर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 ये कितना फोर्स होगा स्टूडेंट, तो ये F12 आ जाएगा कितना स्टूडेंट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। और 12 का कैप, यानी कि ये इसी डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में, इधर। ऐसे प्रकार स्टूडेंट F फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे F13 हो जाएगा स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 बाई R13 स्क्वायर और 13 वेक्टर। इसी प्रकार से अगर n हुआ चार्ज स्टूडेंट, बहुत सारे चार्ज है, तो क्या देखिए स्टूडेंट F1n हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R1n का वेक्टर, ठीक है स्टूडेंट। अगर इन सभी का वेक्टर सम फाइंड करें तो वेक्टर सम यानी F नेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा F12 F13 F14 सोन F1n। रख दीजिए स्टूडेंट को, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 का, इस प्रकार से यहां से Q1 इंटू Q2 बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R13 Q3 होगा यहाँ पे, और 13 का इस प्रकार से स्टूडेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Qn बाई R1n का स्क्वायर और 1n का कैप। अब देखिए स्टूडेंट, सभी में हम कॉमन करना चाहते, कितना कॉमन आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, और बाकी सबका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बाकी सबका हो जाएगा वेक्टर सम। वेक्टर सम कैसे, अब सब में Q1 का भी कॉमन कर सकते हैं, देखो सब जगह Q1 तो आ रहा है, तो हमने Q1 का भी कॉमन कर दिया, बाकी सबका क्या देगा यहाँ से समेशन, सभी का समेशन कर दीजिए। तो देखिए क्या क्या समेशन आ जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ से देखिए समेशन क्या हो जाएगा, Q2 R12 Q3 R13 Q4 R14, तो सिर्फ क्या देखते हैं यहाँ से कि ये n और यहाँ से R बराबर 2 से, कहां से 2 से Q2 Q3, तो क्या जाएगा इस तरीके से QI 2 3 यहां से रख देंगे, ठीक है स्टूडेंट, और QI, और देखिए स्टूडेंट क्या यहां से आ जाएगा QI बाई R1I, क्योंकि n है तो I
1 यहाँ 2 रखेंगे 1 2 1 3 1 4 का स्क्वायर और इंटू R1I का क्यूब। तो इस तरीके से यहां से कर सकते हैं कि ये आ गया हमारा F नेट फोर्स। ठीक है, या इसको हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो हम थोड़ा सा यहाँ नोट करता हूँ। ये आपको समझ आ गया आपको यहाँ तक? तो आइए थोड़ा देखते हैं, मैं यहाँ नोट करता हूँ। ये डायग्राम तो आपने बनाया होगा। तो देखिए क्या कहा मैंने कि जो हमारा ये आया एफ नेट क्या है स्टूडेंट, वो क्या आया है Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन एन R2 से कहां तक, तो QI अपॉन R1I का स्क्वायर इंटू R1I का क्या। इसको अगर तोड़ना है कैसे कर सकते हैं, नेट Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन R2 से QI और इस देखिए यहां से तो Q ऐसे तोड़ दीजिए। और आप जानते हैं इसको अगर तोड़ना चाहे बीजे में बताया था एन वेक्टर के फॉर्म में, तो देखिए क्या देगा यहां से R1 माइनस RI वेक्टर यूनिट वेक्टर, और यहां से क्या देगा इसमें 1 माइनस RI वेक्टर का मॉड का होल क्यूब। तो ये हो जाएगा इसमें इस तरीके से हमारा ये मैंने आपको बताया था वेक्टर फॉर्म रिपीट करना, तो इस तरीके से ये हमारा ये भी आ गया। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से हमने पूरा ये समझा दिया आपको कैसे करना है। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो आज यहीं तक रखते हैं, कहीं फिर आगे देखते हैं कि इसके कैसे एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। हम धीरे धीरे करेंगे, ऐसे ही करते जाएंगे और आपकी ये तैयारी कारगर होगी। घर पे रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और मोटिवेट कीजिए हमें भी, और आप भी मोटिवेट रहिए। और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ध्यान से कमेंट भी कीजिएगा, थोड़ा थंब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। तो इससे और समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और बताइएगा कि क्या इंप्रूवमेंट और हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद।